हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय में आपका स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम सीपीयू को कैसे असेंबल करते हैं करना सीखें। इसके लिए हमें एक डीवीडी राइटर की जरूरत पड़ेगी, एक एसएमपीएस का जरूरत पड़ेगा, एक हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी, एक मदरबोर्ड का जरूरत पड़ेगा, एक रैम की जरूरत पड़ेगी, साथ में कूलिंग फैन की जरूरत पड़ेगी, स्क्रू ड्राइवर, साटा केबल, माउस और एक कीबोर्ड। साथ में हमें प्रोसेसर गर्म ना हो इसके लिए हीट सिंक की जरूरत पड़ेगी। थर्मल ग्रीस कहा जाता है इसे। चलिए गाइस, हम मदरबोर्ड की स्टडी करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले यह हमारा रैम का स्लॉट है। यहाँ पर हम रैम को फिक्स करते हैं। ये हमारा कूलिंग फैन के लिए है स्लॉट है। यहाँ पर हम फैन को कनेक्ट करते हैं। ये हमारा प्रोसेसर है। इसके बाद में ये हमारा सीमॉस बैटरी है। इसके बाद में ये हमारा वीजीए केबल का पोर्ट है। ये हमारा माउस का और कीबोर्ड का पोर्ट है। ये हमारा पैरेलल पोर्ट है। ये हमारा इंटरनेट केबल का पोर्ट है और ये हमारा ऑडियो वीडियो सुनने का पोर्ट है। ये हमारा यूएसबी पेन ड्राइव कीबोर्ड का पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट। इसके बाद ये हमारा पावर केबल का पोर्ट है। ये हमारा सीपीयू का पोर्ट है, फैन का पोर्ट है। इससे हम फैन का केबल कनेक्ट करते हैं। बाकी ये दो स्लॉट, ये भी हम अलग पावर देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये हमारा साटा केबल कनेक्ट करने का पोर्ट है। आप देख सकते हैं साटा केबल यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। इसके साथ ही हमारा यहाँ पर पावर देने के लिए पावर स्विच, पावर एलईडी, रीसेट, हार्ड डिस्क, सभी के कनेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए गाइस, अब इसे हम कनेक्ट करके आपको बताते हैं कि इसका कनेक्शन किस प्रकार होता है। चलिए गाइस, इसे कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा रैम है। इसमें देखिए आप, एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ कम है। हमको रैम को और इसके स्लॉट को देखकर ही इसे फिक्स करना है। इसके हुक को हम पहले खोल लेते हैं और खोल लेने के बाद इस पॉइंट को और इसके इस पॉइंट को मैच करते हैं। मैच हो जाने के बाद इसे प्रेस कर दीजिए।
ये हमारा साटा केबल है। इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसके कटान पॉइंट को देखकर, कट पॉइंट को देखकर हम इसे फिक्स करते हैं। ये एक केबल और दूसरे पोर्ट के लिए दूसरा केबल, हमें इसके कटान को ध्यान रखना है। यह हमारा साटा केबल इस प्रकार कनेक्ट होता है। फिर ये देखिए हमारा प्रोसेसर का स्लॉट है। हम इसे इस प्रकार खोलेंगे। खोलने के बाद इस प्रकार हमें साइड से इसे ओपन करना है। यह हमारा प्रोसेसर है और इसके कटान को देखकर हमें इसे लगा देना है। ये इसका कटान और यहाँ पर से इसका कटान हमें दोनों मैच करना है और इसे फिक्स कर देना है। अच्छी तरह फिक्स हो जाने के बाद इसे आप फिर ऐसे ही लगा दीजिए और इसके ऊपर हम एक हीट सिंक थर्मल ग्रीस लगा देते हैं। देखिए गाइस, ये थर्मल ग्रीस प्रोसेसर को हीट होने से बचाता है, इसलिए हम इस थर्मल ग्रीस को लगाते हैं। इसको अच्छी तरह से लगा लीजिए। अच्छी तरह लग जाने के बाद हम सीपीयू फैन को इस प्रकार इसमें लगा देते हैं। इसे अच्छी तरह कस लेने के बाद हम ये जो फैन है, इस फैन को हम इसमें 3 होल हैं, हम इसमें जाकर 3 पॉइंट वाले सॉकेट को देखते हैं और उस पर लगा देते हैं। लग जाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये हमारा SMPS है। SMPS का हम इसमें पावर देते हैं। ये हमारा पावर केबल का पोर्ट है। इसे पावर देने के लिए यहाँ पर से ये जो बड़ा वाला सॉकेट है, हम इस पर लगा देते हैं। इसे अच्छी तरह लगा लीजिए। ये लग जाने के बाद देखिए गाइस, ये हमारा माउस का केबल है। माउस का केबल हमारा यहाँ पर कनेक्ट होता है। और ये हमारा
कीबोर्ड का केबल यहाँ पे कनेक्ट होता है। इसके बाद गाइस हम डीवीडी राइटर को एसएमपीएस के पावर से कनेक्ट करते हैं। ये है साटा केबल सीपीयू का। इसके पोर्ट को आप ध्यान दे दें, ये साटा पोर्ट है। इस पर हम कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इसके कट पॉइंट को देखकर हम इसे फिक्स कर देते हैं। इसके बाद गाइस हम डीवीडी प्लेयर को इससे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा साटा केबल है। हम पोर्ट को देखकर इससे कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम, ये हमारा पोर्ट है साटा पोर्ट, इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह कनेक्ट हो जाने के बाद हम, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। ये हमारा एसएमपीएस का है। ऐसी एसएमपीएस के एक केबल से यहाँ पर हम हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं और दूसरा एक साटा पोर्ट केबल से हम इसके कट पॉइंट को देखकर कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार हमारा ये कनेक्शन होता है। साथ में हम एक वीजे केबल यहाँ कनेक्ट करते हैं। ये वीजे केबल एक हमारा सीधा मॉनिटर से कनेक्ट होता है, एक सीपीयू से कनेक्ट होता है। इस प्रकार हमारा ये कनेक्शन होता है। चलिए गाइस, अभी से हम सीपीयू में कैबिनेट में कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, हम मदरबोर्ड को इस प्रकार से कस लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह चारों तरफ से कस जाने के बाद में हम इसके केबल को, यहाँ पे ऑडियो वीडियो का होता है, ऑडियो का केबल, उसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा ऑडियो का केबल है। हम इसको इसके सही जगह पे लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा पावर का, स्विच का, हार्ड डिस्क का, रिस्टार्ट का कनेक्टर होता है। यहाँ पे उसके केबल हम फिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क होता है। यहाँ पर हम हार्ड डिस्क को ये अच्छी तरह से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम हीट सिंक, थर्मल ग्रीस का यूज करेंगे।
इसके बाद हम कूलिंग फैन को इसमें लगा देंगे अच्छी तरह देखकर। हमें इस केबल के जो सॉकेट है उस साइड इसको कनेक्ट करना है। और पहले आधा 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 सब चारों तरफ से लगा देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा कस देंगे। हमें एकदम से एक साइड को नहीं कसना है, आधा आधा सभी साइड को पहले कनेक्ट करना है, कसना है। इसके बाद हम सीपीयू के फैन को यहाँ पर लगा देंगे। लग जाने के बाद हम CMOS बैटरी को इस प्रकार लगाते हैं। ये 3 वोल्ट का होता है। देखिए इसका ये साइड अंदर जाएगा, ये बाहर से ये साइड दिखाई पड़ता है। लग जाने के बाद हम यहाँ पर अब इस रैम स्लॉट में रैम लगाते हैं। ये दोनों एक ही साइज स्लॉट है, किसी भी एक में हम लगा लेते हैं। ये हमारा अच्छी तरह लग जाने के बाद, इसका हुक अच्छी तरह से टाइट लग जाने के बाद हम हार्ड डिस्क को अच्छी तरह से लगा लेते हैं। देखिए हमारा हार्ड डिस्क अच्छी तरह से लग चुका है। हमें हार्ड डिस्क को केयरफुली इस होल को मैच करते हुए लगाना है, ताकि हमारा केबल भी सही तरीके से लगे और डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद हम SMPS को लगाते हैं। SMPS को हम अच्छी तरह से कस देते हैं स्क्रू की सहायता से।
अच्छी तरह कस जाने के बाद ये देखिए गाइस, हमारा ये पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, नेट केबल का पोर्ट है, ऑडियो वीडियो का पोर्ट है, ये पावर केबल का पोर्ट है। अब इसके बाद हम वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए गाइस, ये बड़ा वाला पावर केबल का है जो मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है। हम इसको लगा देते हैं पहले। इसको अच्छी तरह लगाने के बाद हम ये 4 पिन वाले पोर्ट को लगा देंगे। जो सीपीयू के जस्ट बगल में है। साटा पोर्ट है ये तो। इसके बाद हम साटा केबल लगा देते हैं। ये दूसरा साटा केबल, ये दोनों साटा केबल हमारा लग गया है। हमारा एक साटा केबल जो है हार्ड डिस्क से कनेक्ट होगा। हम इसके कट को देखकर मैच करके इस कट से लगा देते हैं। पर इससे पहले हम जो इसका साटा केबल है और एसएमपीएस का, उसको पहले लगा दें। इसके कट पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद हम ये साटा केबल को लगा देते हैं। इसके बाद हम डीवीडी राइटर को कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए गाइस, डीवीडी राइटर है। इसे हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं। पहले इस पोर्ट को हम खाली करते हैं ऐसे। ये मैंने एक खोल के रखा हुआ था, मैं इसको इस जगह पे लगा देता हूँ। इसके बाद हम डीवीडी राइटर को इसके अंदर लगा देते हैं। डीवीडी राइटर को लगाने के बाद हम कनेक्शन कर लेते हैं। डाटा केबल, साटा केबल को इस पे कनेक्ट कर देते हैं। हमने डीवीडी राइटर को अच्छी तरह से कस लिया है। सब अच्छी तरह लग जाने के बाद हम कैबिनेट को लगा देते हैं।
कनेक्ट हो जाने के बाद, हमारा CPU रेडी हो जाने के बाद हम इसे कनेक्शन देते हैं। पावर केबल पहले कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद VGA केबल को कनेक्ट करते हैं। अच्छी तरह लगा लेने के बाद हम कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करते हैं। इधर हम विजय केबल को मॉनिटर के इस पोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं। मॉनिटर को पावर सप्लाई दे देते हैं। ये उसका पावर सप्लाई देने के लिए पोर्ट है। अब हम सिस्टम को ऑन करके देखते हैं। देखिए गाइस, हमारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है, ऑन है। गाइस, हमारा सिस्टम ओके है। इस प्रकार हम अपने सिस्टम को असेंबल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है गाइस आपको सिस्टम असेंबल करना आ गया होगा कि किस प्रकार हम सिस्टम के मदरबोर्ड, SMPS, हार्ड डिस्क, रैम को कनेक्ट करते हैं सिस्टम से। उम्मीद है गाइस आपको इससे कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।